इस समय की बड़ी खबर हम आपको बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले महराज मलिक की बात करें तो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। चाहे पार्लियामेंट की बात, सेशन में की बात करें, लोकसभा की बात करें, तो कहीं कहीं ना कहीं आप जब भी देखते हैं तो जो है महराज मलिक की बात करें तो एमएलए डोडा की बात करें तो वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तो ऐसे में आपको बताते चले कि लोगों की हित की बात करने वाला, जनता के हित के लिए लड़ने वाला महराज मलिक की बात करें तो अक्सर पिछले दिनों भी आपने देखा है कि डोडा के अंदर एक हॉस्पिटल को लेकर सुर्खियों में थे, चर्चा में थे, जिसमें हॉस्पिटल के अंदर जो है डॉक्टरों को लेकर वो बड़ी जो है एक मुहिम छेड़ी हुई थी। क्योंकि महराज मलिक की बात करें तो उन्होंने कहा कि मुझे लोगों ने चुना है, लोगों की जनता ने चुना और जनता के काम करना मेरा काम है। अगर मैं जनता के काम नहीं करूंगा तो मैं किसके लिए काम करूंगा। तो ऐसे में महराज की मलिक की बात करें तो इस समय की बड़ी खबर जो जनता के लिए लड़ने वाला महराज मलिक की बात करें तो फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में उन्होंने समर्थन दिया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनी थी। मगर इस समय की बड़ी खबर हम आपको बताते चले, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से उमर अब्दुल्ला सरकार से जो है महराज मलिक ने विड्रॉल कर लिया है, चयनित समर्थन वापस लिया है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की जो है आपके सामने साझा कर रहे हैं। उन्होंने ट्विटर हैंडल अपने जो है निजी ट्विटर हैंडल पे ये पोस्ट साझी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो अपना समर्थन वापस लेते हैं। हालांकि वापस लेने के कारण भी हम आपको बताते हैं कि आखिरकार वापस क्यों लिए। क्योंकि महराज मलिक की बात करें तो अक्सर आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरों को लताड़ते हुए अक्सर नजर आते थे। मगर ऐसे में आपको बताते चले कि जब भी आपने उनको देखा तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी और सेंट्रल सरकार पर हावी रहते हैं। मगर इस समय जब महराज मलिक ने ये बड़ा डिसीजन लिया तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को जरूर झटका लगा है। और ऐसे में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो महराज मलिक जी की बात करें तो इशारू में बता रहे थे कि महराज मलिक अब कुछ आने वाले दिनों में बड़ा करने वाला है। क्योंकि महराज मलिक की बात करें तो उनका कहना है कि सरकार को बने हुए 9 महीने हो गए और 9 महीने में मैं इंतजार करता रहा कि अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला, सरकार अब कुछ करेगी। क्योंकि स्टेटहुड को लेकर जो है काफी संघर्ष कर रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, मगर एकाएक वो स्टेटहुड से पलट रहा। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है महराज मलिक की बात करें तो उन्होंने भी उनका कहना है कि 9 महीने मैंने इंतजार किया, 9 महीने तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद लोगों को मैंने जवाब देना, क्योंकि एमएलए डोडा मुझे चुना गया है। और उसके बाद लोगों के बीच में उनके सवालों का जवाब देना, लोगों के काम करने। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने समर्थन देकर सरकार जब बनाई तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो एक उभरते हुए लीडर जो है कहेंगे आम आदमी पार्टी के एक ऐसे इकलौते लीडर है जिन्होंने डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा और वहां से विजय हुए। तो जी इस समय की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि महराज मलिक की बात करें तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपना समर्थन वापस लिया। और अब कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उनके लिए समस्या जो है बढ़ने वाली है। क्योंकि महराज मलिक की बात करें तो उनका कहना है कि जब मैंने समर्थन दिया था तो समर्थन मैंने इसलिए दिया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक तो स्टेटहुड को लेकर बात करेगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी बातों को लेकर जो चर्चाओं में रहती है उनके विरुद्ध जो है चलते थे जो महराज मलिक। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो उनका ये कहना है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस अब अपने वादे से पलट रही है। और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये अब भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिला रही है। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पुराने संबंध है उनको लेकर जो है जो महराज मलिक ने इशारा किया। उनका कहना है कि महराज मलिक ने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने पुराने रिश्ते जो है चला रही है और ऐसे में वो उन रिश्तों को रखना चाहती है। तो इसी के चलते जो है महराज मलिक का कहना है कि मैंने ये बड़ा डिसीजन लिया। और क्योंकि स्टेटहुड की बात करें तो अब तक जो लेने की बात कर रहे थे अब उसका कहीं भी नामो निशान नहीं दिखाई देता। तो ऐसे में पिछले दिनों भी आपने देखा कि सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने भी सोशल मीडिया पे भी एक वीडियो जो है बड़े तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था कि अब जो ऑफिसरान के ऊपर जो हमारी जो है
कोई हुक्म नहीं चलता, उनको हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हम सरकार में इससे पहले जब हमने सरकार बनाई थी तो उसके साथ जो हम कहते थे वो करते थे। उसके बाद जो ऑफिस अब की बात करें तो 2025 में हमने जब सरकार बनाई तो हम एक लंगड़ी सरकार हम कह सकते हैं, क्योंकि ना तो कुछ कर सकते हैं ना ही हमारे पास कुछ है। अफसरों को हम ये कहते हैं कि ये काम करना है तो वो आगे से हमें बताते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो सकता। तो उनका साफ तौर पे वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था उसमें साफ तौर पे ये कह रहे थे कि उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था कि जो है ऑफिसर को कहीं ना कहीं जो है ये डर रहता कि उनको ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर जाता था और उनके ऊपर बड़ा दबाव बना रहता, जिसके चलते वो काम करते हैं, मगर वो हमारा प्रेशर वो है नहीं, वो हमारा दबाव है नहीं। तो हम जब कहेंगे तो वो हम एक बार कहते हैं 10 बार कहते हैं तो एक बार वो जवाब देते हैं और कहते हैं कि ये काम नहीं हो सकता। तो वो ये बताते हैं कि उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जो ऑफिसर हैं जिनको हम काम बताते हैं वो ये कहते हैं ये काम हो नहीं सकता। अब हो क्यों नहीं सकता वो हमें आगे से 10 जो चीजें बताते हैं जिसके कारण नहीं हो सकता। तो जब इससे पहले जब हमारी सरकार बनी थी तो उस समय ऑफिसर की बात करें तो हम उनको काम कहते थे कि काम बताते थे, ये काम उनको ऑर्डर देते थे, ये काम होना चाहिए। तो वो जो ऑफिसर थे चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें तो वो हमें बताते थे कि ये काम कैसे होगा। अब उसका अपोजिट उसके विपरीत ये हो गया कि अब हम 10 बातें कहते हैं तो ऑफिसर सुनते हैं, अगर एक हफ्ते तक वो सुनते ही रहते हैं, उसके बाद वो सुने ना सुने उससे उनको उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उनसे उनकी जो है बात नहीं मानते, जिसके चलते अब हमारी जो है जो सरकार है जो है जिसके चलते कोई दम खम की बात कहें तो उन्होंने साफ तौर पे इशारा किया था कि जितनी भी पावर्स है वो एलजी के पास है, जिसके चलते अब हमारी कुछ भी नहीं चलती। तो यही कहीं ना कहीं जो है महराज मलिक को ये भी मुद्दा उनको ये खटखटा रहा था कि अगर सीएम जो कुछ नहीं कर सकता तो स्टेटहुड कब मिलेगा। तो बाकी बातें जो उन्होंने रखी थी, जो शर्तें रखी थी जिसके आधार पर उन्होंने समर्थन दिया था, अब उसी से वो उसी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ऐसे में सीएम उमर अब्दुल्ला तो ऐसे में महराज मलिक की बात करें तो उन्होंने फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो अपनी जो है समर्थन वापस लिया और ऐसे में आने वाले दिनों में अगर ऐसे और भी चलता रहा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली हैं। वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जनता अपने सुझाव जरूर रखे कि एमएलए डोडा जो महराज मलिक है हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और आपने भी देखा पिछले दिनों में किस तरह लोगों के लिए वो लड़ते हुए नजर आते हैं, लोगों की हित की बातें करते हैं और कहीं ना कहीं जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब समर्थन दिया था ये सब बातें उन्हें रखी थी, मगर आज उनका कहना कि 9 महीने हो गए मैं देखता ही रहा कि आज ये काम होगा कल ये काम होगा, कल की बात करें तो 9 महीने तक ये कुछ नहीं हो पाया। तो अब उनका पिछले दिनों में लगातार कुछ ना कुछ इशारों में ये कहने वाले हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि महराज मलिक कोई बड़ा डिसीजन ले। तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ये पोस्ट साझा किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से अब वो समर्थन वापस ले रहे हैं। अब आने वाले दिनों में जो महराज मलिक जो है विपक्ष में बैठेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है ये जो एमएलए डोडा महराज मलिक की बात करें ये उनसे सवाल करेंगे क्योंकि और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब अब देते हुए नजर आएगी। क्योंकि पहले की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जब सरकार बनाई थी तो महराज मलिक कहीं ना कहीं जवाब देते हुए विपक्ष को जरूर नजर आते थे, मगर अब ऐसा नहीं होने वाला। अब महराज मलिक की बात करें वो विपक्ष में बैठकर सवाल करेंगे और जवाब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जरूर मांगेंगे। तो किस तरह की राजनीति जो होती है ये आप भी देखते हैं। राजनीति किसी राजनीति का खेल होता है, ये शतरंज के वो मोरे होते हैं जिसमें कभी भी पालटा जो पासा पलट सकता है। तो वीडियो के साथ के शेयर जरूर कीजिए। जनता अपने भी सुझाव जरूर रखिए कि महराज मलिक के द्वारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से समर्थन वापस लिया है इसको लेकर जनता किस तरह अपनी राय अपने सुझाव जरूर रखिए।